नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल उत्तराखंड जागरण मंच में। आज जैसे आप सुनते होंगे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी चलती रहती है, कभी किसी के साथ कुछ फ्रॉड होता है, मोबाइल की जगह ईंट निकल जाती है, पत्थर निकल जाते हैं या कुछ और सामान ऐसे निकल जाता है। तो ये तो हो गई ग्राहक की बात, लेकिन जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं, उनके साथ भी काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है। हम आज आए हुए हैं भागीरथीपुरम में, जो कि इंजीनियर्स एन्क्लेव में स्थित है। यहाँ से हमें फ़ोन किया गया था, सूचना दी गई थी कि जो सेलर हैं, जो सामान बेचते हैं ऑनलाइन, उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हो रही है। तो हमारे साथ मैडम हैं जो अपना ऑनलाइन सामान बेचती हैं वेबसाइट पे। तो घटना बाद में जानेंगे, पहले ज़रा जानते हैं उनका परिचय क्या है। जी मैम, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं किरण त्यागी भागीरथीपुरम में रहती हूँ। तो मैं फ्लिपकार्ट पे अपना किचन वेयर के आइटम बेचती हूँ। तो उसके मैम, इसमें आपको सामान बेचते हुए कितना टाइम हो गया है फ्लिपकार्ट पे? अभी शुरू किया है 1-2 महीने से ही। ये समझो तो थोड़ा 2 या 3 महीने हुए होंगे। जैसे मैं सामान कुछ भेजा है तो उसका आपको पता होगा, वेट करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, तो उसमें वेट करके हम भेजते हैं। फिर उसका कोरियर वहाँ से वापस आ जाता है। तो उसकी जगह कभी जैसा वो कान के रख दिए, 10 रुपए के भी नहीं होंगे वो। और मेरा प्रोडक्ट पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है बीच बीच में, मुझे नहीं पता। ऑनलाइन ही यहाँ गई मैं इनके ऑफिस में, इन्होंने कह दिया मैडम आप, हमने तो नहीं रखा, वो दिल्ली से हुआ होगा, हमको नहीं पता। तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ही है, फ्लिपकार्ट वालों की है या सरकार की है, तो हमें उसका पूरा भुगतान करना चाहिए। जी। तो मतलब आप यहाँ से जैसे सामान भेजती हैं, जब आपके पास ऑर्डर आता होगा, तो जब आप ऑर्डर, मान लीजिए आपने कोई सामान पैक किया, आपने वो ऑनलाइन भेज दिया, तो आपके पास वो प्रोडक्ट वापस नहीं आता है? नहीं, वो नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी ज़्यादातर नहीं आता। अच्छा, कभी तो उसकी जगह क्या भेजते हैं फिर? आपको क्या दिया जाता है? जैसे कभी कान, अभी पीछे पिछले महीने हो या 2 महीने पहले, जी, तो मैंने भेजा, वो महंगा था। ऐसा होगा वो जैसे 1000 रुपये का था, जी, तो उसकी जगह इन्होंने 700 रुपये दिए। जी, फिर उसमें हमारा जैसा ग्राहक तक गया है, कभी ग्राहक भी रख लेता है, तो उसमें फिर इन्होंने 300 रुपये अपना वो हाँ निकाल लिया, जी, खर्चा जो इनका भेजने का होता जी, होता है। तो फिर उसके बाद हमें क्या पड़ा है, तो हमारा प्रोडक्ट भी गया। कभी कान के बूंदे रख दिए 10 रुपए के, कभी एक 10 रुपए के जो ठेलियों पे बिकते हैं जी, वो जी। डब्बा रख दिया। अच्छा, तो हमारा रख लिया जैसे 700-800 रुपये का सामान। तो ये मतलब जैसे 2-3 महीने मुझे करते करते हुए तो हो ही जाता तो है। काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाँ, इसमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ना फ्लिपकार्ट ले। वो कहता क्लेम कर दो, क्लेम में भी फिर हमें मतलब बहुत लॉस होता है तब। जी, हमें तो इतना सस्ता नहीं मिलता, तो कुछ करना चाहिए हमारे लिए। जी। भाई ऑनलाइन काम करता है फ्लिपकार्ट, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। अमेजोन हो गया, सब में ही ऐसे पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या नहीं जी। आएंगे। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि ये बड़ा सामान भेजते हैं, जैसे कुछ ग्राहक जो डिमांड करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 1000 रुपये का सामान बेचा, और जब वो वापसी आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि उसमें कभी 10 रुपये के बूंदे निकलते हैं, कान के जो प्लास्टिक के होते हैं, और कभी कुछ छोटा डब्बा रख के दे देते हैं। और जब ये वहाँ पर गई फ्लिपकार्ट की हब में, जो कि यहाँ जीएमएस रोड पे स्थित है, तो इन्हें कह दिया जाता है कि ये सब दिल्ली से होता है। अब मान लीजिए अगर सब कुछ दिल्ली से होता है, तो आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? और दिल्ली से होने का भी ये है कि इन्होंने जैसे हमें दिखाया, अपना फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स में दिखाया, जो सामान इन्होंने भेजा और वहाँ से फ्लिपकार्ट जो दिखा रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो सेम वही है जो उन्होंने भेजा था। लेकिन जब इनको प्रोडक्ट दिया जाता है, वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें वो फेरबदल यहाँ से होता है, तो फ्लिपकार्ट का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? फ्लिपकार्ट तो वही ऑर्डर दिखा रहा है कि आपको वही सामान भेजा गया है, लेकिन ये रास्ते में बदल लेते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब एक महिला जो अब इस कोरोना के टाइम में और घर में थोड़ा सहयोग देने के लिए कुछ काम करना चाहती है, उसके साथ इस तरह से लूटपाट होती है, तो कैसे चलेगा? अब कितने ही लोग फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन वेबसाइट से जुड़े होंगे जिनके साथ ये होता होगा, तो इसमें घाटा कितना है? ऐसे तो आदमी को व्यवसाय करने से हतोत्साहित किया जाएगा। आप आजकल आप जानते हैं ऑफ़लाइन काम नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन ही ज़्यादातर करना पड़ता है। ऑफ़लाइन में कोरोना की काफ़ी गाइडलाइंस होती है और बाज़ार खुल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? सरकार कहती है कि डिजिटलाइज़ेशन किया जाना चाहिए, ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, स्टार्टअप कीजिए। तो ये बेचारी स्टार्टअप कैसे कहाँ से करेंगी? जब शुरू में इतना घाटा हो जाएगा, कार्रवाई कुछ होगी नहीं। यह एक तरीके से पूरा का पूरा फ्रॉड और चोरी का मामला बनता है।
इसमें हमने किरण त्यागी जी से बात की तो उनका कहना है कि अभी वह वेबसाइट को और बाकी जो हब है उनको फॉलो कर रही हैं और जहाँ तक हो सकेगा वो रिक्वेस्ट करके देखेंगी, अगर उनका सामान वापस मिलता है तो ठीक है, अन्यथा इस बार वो पुलिस रिपोर्ट भी करने को कह रही हैं क्योंकि उनके साथ यह काफ़ी बार हो चुका है और जितना इन्होंने प्रॉफिट भी नहीं कमाया होगा उससे ज़्यादा का घाटा हो चुका है, जबकि सारी जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट की बनती है क्योंकि चाहे वो किसी को भी अपना कॉन्ट्रैक्ट दे जो हब यहाँ देहरादून में है चाहे हरिद्वार में हो, लेकिन जिम्मेदार फ्लिपकार्ट ही होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से और हम किरण त्यागी जी के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे फ्लिपकार्ट को कि वो उसकी जांच करे और जो सेलर हैं फ्लिपकार्ट पे या ऑनलाइन जो अभी जहाँ बेचते हैं अपना सामान, उनका सहयोग करें, जिससे जो सामान बेचने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो, वो भी अपना बिजनेस कर सकें और फ्लिपकार्ट को भी इसमें फ़ायदा हो और उसकी भी साख बनी रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।